कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ दीवारों और ईंटों से नहीं बनती, बल्कि वहां की यादें, चिल्लाहटें और अधूरी आत्माएं भी जिंदा होती हैं। ऐसी ही एक जगह है होटल सनराइज इन, जो शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर बना है। और उस होटल का एक ऐसा कमरा जिसमें कोई ठहरता नहीं। कमरा नंबर 44। रात के करीब 9 बजे अरविंद नाम का एक ट्रैवलर अपनी कार लेकर उस होटल के पास रुकता है। बाहर तूफान चल रहा था, तेज हवा, बिजली की गरज और सन्नाटा। उसे बस रात भर के लिए रुकना था, अगली सुबह निकल जाना था। होटल के अंदर घुसते ही रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, साहब, सारे कमरे फुल हैं, बस एक ही खाली है, कमरा नंबर 64। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वही दे दीजिए। लेकिन बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर धीरे से चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। कमरा थोड़ा पुराना था, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ और एक कोने में पुराना लकड़ी का अलमारी। बिस्तर पर लेटते ही बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और तभी उसने सुना धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवार के पीछे से बोल रहा हो, वो आ गई है। अरविंद ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली था, सिर्फ हवा की सिसकियां। वो वापस कमरे में आया और देखा मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन किसी ने शीशे पर खून से लिखा था 80 फॉली में वापस आ गई। अगली सुबह वो रिसेप्शन पर गया और बूढ़े से पूछा, इस कमरे में कुछ अजीब हुआ है क्या? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 15 साल पहले एक औरत इसी कमरे में ठहरी थी। नाम था मीरा। वो अकेली थी, रात में किसी से फोन पर झगड़ रही थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसका शव छत से लटका मिला। और तब से जो भी इस कमरे में ठहरता है या तो पागल हो जाता है या गायब। अरविंद ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी बातें मैं नहीं मानता। बूढ़ा बोला, जो लोग नहीं मानते वही ज्यादा जल्दी फंसते हैं। रात के 2 बजे फोन बजा। अरविंद ने उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी और फिर किसी औरत की फुसफुसाहट, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? अरविंद ने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन अब कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा और फिर उसमें दिखा एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल। वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। अरविंद भागकर दरवाजा खोलना चाहता था, पर दरवाजा बंद था। कमरा अपने आप लॉक हो चुका था। औरत की आशी आवाज गूंजी, जिसने मेरा सुकून छीना वो कोई चैन से नहीं जी सकता। सुबह होटल के बाकी स्टाफ ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अरविंद गायब था। सिर्फ उसके मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, जहां वो बोल रहा था, कमरा चिफोरी में कोई है, वो मुझे जाने नहीं दे रही। वीडियो के अंत में सिर्फ एक झलक दिखी, आईने में मीरा की परछाई, और फिर कैमरा गिर गया। कई दिन बाद पुलिस ने कमरे की दीवार के पीछे एक पुराना छिपा हुआ कमरा खोजा, जहां मीरा का असली कंकाल मिला। वो आत्महत्या नहीं थी, वो किसी ने मारकर लटकाया था, और अब उसकी आत्मा उसी जगह न्याय ढूंढ रही थी। पुलिस केस फिर से खोला गया, लेकिन किसी को आज तक अरविंद नहीं मिला। बस कभी कभी रात में कमरे के अंदर से एक आवाज आती है, मेरा कमरा कोई नहीं ले सकता। अगर कभी तुम किसी पुराने होटल में ठहरो और रिसेप्शन वाला तुम्हें कोई 84 नंबर का कमरा दे, तो उसे कभी मत लेना, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि आत्माओं के लौटने के लिए बने होते हैं।